दोस्तों स्वागत है आपसे एक वर्ल्ड ओपिनियन में। तो दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन की एक छवि है कि वो बहुत ही ढीले हैं, बहुत ही देर में फैसला लेते हैं। जब काम बिगड़ जाता है तब जाकर कोई बड़ा फैसला लेते हैं। लेकिन इस बार अमेरिका ने जापान के साथ मिलजुल कर कुछ ऐसा बड़ा कारनामा कर दिखाया है और इससे ताइवान की सुरक्षा भी इंश्योर हो गई है और चीन को ज़बरदस्त मिर्ची भी लग गई है। साथ ही चीन का जो प्लान था कि वह ताइवान को बड़े ही आसानी से कब्जा ले जाएगा, वह भी मटिया मेट हो गया है। वहीं कई बड़े एक्सपर्ट्स यह भी कह रहे हैं कि 2 महीने पहले अगर चीन को अमेरिका और जापान के इस कदम का पता चल जाता तो शायद अब तक वह ताइवान पर हमला भी बोल चुका होता। लेकिन अमेरिका और जापान ने बहुत ही खुफिया तरीके से और बहुत ही अचानक ही ये फैसला लिया है। इस वजह से चीन और उसकी नौसेना चौंक गई है। तो क्या है यह फैसला, सब कुछ ही बहुत ही डिटेल में हम आपको मैप में समझाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों यह बात तो आप भली भांति जानते ही होंगे कि इस समय ताइवान और चीन के बीच जो टेंशन है वह अपनी चरम सीमा पर है। चीन लगभग हर हफ्ते 20 से लेकर 65 लड़ाकू विमान ताइवान की हवाई सीमा में घुसाता है, ताइवान को डराने और धमकाने के लिए। इसके अलावा चीन कई बार ऑफिशियली यह बात कह चुका है कि ताइवान को कब्जाने के लिए अगर जरूरत पड़े तो वह बल का भी इस्तेमाल करेगा। अमेरिका के कई एक्सपर्ट यह भी कह चुके हैं कि आने वाले 5 वर्ष के अंदर ही चीन की प्लानिंग है कि हर हाल में ताइवान को चीन के अंदर मिला दिया जाए। लेकिन अगर चीन के अंदर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की लोकप्रियता में कमी आती है तो राष्ट्रवाद का सहारा लेने के लिए वह ताइवान पर हमला बोलने से भी पीछे नहीं हटेंगे। ऐसे में यह काम आने वाले 1 या 2 वर्षों में भी हो सकता है और इस बात से अमेरिकी सेना और जापान बहुत ही ज्यादा चिंतित हैं कि ताइवान फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, क्योंकि ताइवान को कब्जाने के बाद चीन को रोकना मुश्किल हो जाएगा। ताइवान जैसे ही चीन कब्जाता है उनका कॉन्फिडेंस भी हाई होगा और उसकी जो जमीन पानी की भूख है वह भी और ज़्यादा बढ़ेगी। और इसीलिए चीन के बढ़ते खतरे को देखते हुए अमेरिका और जापान ने एक बड़ा ऐलान किया है। दरअसल अमेरिका और जापान की सेना ने मिलकर एक ज्वाइंट मिलिट्री प्लान पर काम करना शुरू कर दिया है। इस प्लान का सेंटर ऑफ पॉइंट है ताइवान की सुरक्षा, ताइवान को सेफ गार्ड करना। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ऐसा नहीं है कि यह काम सिर्फ कागजों तक ही सीमित है, इस पर एक्शन भी शुरू हो चुका है। दरअसल आप स्क्रीन पर देखिए, मैं आपको एक मैप दिखा रहा हूँ। यह जापान और ताइवान के बीच का मैप है और आप इसमें देखेंगे कि यह जो रेड डॉट है ताइवान और जापान के बीच में, यह एक प्रकार की श्रृंखला है आइसलैंड की। और आप स्क्रीन पर देखिए कुछ इस प्रकार के बहुत बड़े बड़े टुकड़े हैं जमीन के जो स्थित हैं ताइवान और जापान के बीच में। यह एक प्रकार से जोड़ते हैं जापान और ताइवान को और यह सारे आइसलैंड एक प्रकार से बिलोंग करते हैं जापान को। अब जापान अमेरिका क्या कर रहे हैं, अब जापान और अमेरिका क्या करने जा रहे हैं कि जो पूरी टिप है यहाँ पर बहुत सारे मिलिट्री बेस बनाएंगे। यहाँ पर बताया जा रहा है कि अमेरिका भी अपने मरीन कमांडर उतारेगा, उधर से जापानी सेना भी भारी मात्रा में अपने सैनिक यहाँ पर उतारेंगे। हालांकि जापान अमेरिका ने यह साफ तौर पर नहीं बताया कि यहाँ पर वो कुल कितने सैनिक उतारेंगे, लेकिन सैनिकों के अलावा यहाँ पर एरिया वार्निंग कंट्रोल सिस्टम भी तैनात किया जाएगा, बहुत सारे रडार सिस्टम, जिससे यह पता चल सके कि यहाँ पर चाइना का इन्विजन हो रहा है या नहीं। क्योंकि चीन जब हमला करेगा तो भारी मात्रा में अपनी एयर पावर का भी इस्तेमाल करेगा। इसके अलावा यहाँ पर अमेरिकी सेना और जापानी सेना भारी मात्रा में युद्ध के लिए साजो सामान तैयार करेंगे, ताकि अगर चीनी हमला होता है तो जवाबी कार्रवाई में उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। जापान और अमेरिका ने इन्हीं आइलैंड को क्यों चुना, क्योंकि इनकी जो दूरी है ताइवान से वो बेहद ही कम है। जितना समय चीनी सेना को ताइवान पहुंचने में लगेगा उतना ही समय इन आइलैंड से अमेरिकी और जापानी सेना को ताइवान पहुंचने में लगेगा। यानी कि जापान और अमेरिकी सेना चीनी सेना को ताइवान में घुसने देगी ही नहीं। और इसीलिए ताइवान के लोगों के लिए यह एक बहुत ही बड़ी राहत की खबर है। वहीं अमेरिका यही नहीं रुकने वाला है, वह ताइवान के साथ मिलकर इन्हीं आइलैंड पर काफी बड़े बड़े युद्धाभ्यास करने जा रहा है, ताकि आने वाले दिनों में वह इस चीज को परखेगा कि कल को अगर चीनी हमला होता है ताइवान पर तो इन आइलैंड से वह कैसे चीनी हमलों को रोकेगा। यानी कि अमेरिकी सेना हर काम को चौकस करके चल रही है, किसी भी काम को ढिलाई नहीं बरत रही है। हालांकि आप मुझे कमेंट करके बताएं कि अमेरिका जापान की इस प्लानिंग के बारे में आपकी क्या राय है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अगर यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।